हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन केंद्र पर। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री चैप्टर 2 राजा किसान और नगर। राजा और किसान और नगर के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे दोस्तों। चलिए आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राजा किसान और नगर। इसका परिचय देखते हैं दोस्तों। यह अध्याय में भारतीय कृषि व्यवस्था और कर प्रणाली, कृषि व्यवस्था भारत में कैसे कैसी थी और कर प्रणाली वहाँ पर कौन कौन सा कर प्रणाली था, किसानों की स्थिति और नगरों के विकास को दर्शाता है। ओके दोस्तों, इसमें विभिन्न कालखंडों में भूमि व्यवस्था और किसानों के संघर्षों और विस्तृत अध्ययन क्या क्या किया गया ये देखेंगे। ओके दोस्तों, इसमें शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं। आप लोग कॉपी में नोट्स कर सकते हैं, एग्जाम टाइम में शॉर्ट टाइम रिवीजन करिए। ओके दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्राचीन भारत में कृषि और भूमि व्यवस्था। वैदिक काल में कृषि और पशुपालन प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ थी उस टाइम के लिए। कृषि और पशुपालन भूमि व्यक्तिगत और सामूहिक स्वामित्व में थी। राजा को कर बलि भाग दिया जाता था, कर के लिए बलि या भाग दिया जाता था। ओके दोस्तों, मौर्य काल में देखते हैं हम लोग। मौर्य काल में कृषि उत्पादन पर कर लिया जाता था। राज्य की भूमि व्यवस्था को चाणक्य के अर्थशास्त्र में समझाया गया है। कहाँ समझाया गया? अर्थशास्त्र के, चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य की भूमि व्यवस्था को समझाया गया है। किसानों पर कई प्रकार के कर लगाए जाते थे उस टाइम। गुप्त काल में देखते हैं दोस्तों, जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी। भूमि को दान देने की प्रथा प्रचलित हुई। किसानों के लिए जाने वाले कर बढ़ गए। किसानों से लिए जाने वाले कर बढ़ गए उस टाइम। फिर मध्यकालीन भारत में कृषि और कर प्रणाली। फर्स्ट देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर कर लगाया गया। किसानों की स्थिति कठिन रही। राज्य के अधीन भूमि का वितरण हुआ। फिर मुगल काल में देखते हैं दोस्तों। मुगल काल में अकबर की जब्ती प्रणाली और दसाला प्रणाली लागू हो गया। जमींदारी किसानों से कर वसूलते थे जमींदार, और कर नगद और अनाज दोनों रूप में लिया जाता था। ब्रिटिश शासन में भूमि व्यवस्था और किसानों की स्थिति क्या क्या थी देखते हैं। ब्रिटिश व्यवस्था में अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लगाया गया। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त को। जमींदार कर वसूलने के लिए उत्तरदायी थे। किसानों को भारी कर चुकाने पड़े। अस्थायी बंदोबस्त कब लगाया गया? 1793 में। कौन लगाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यह जमींदार कर वसूलने के लिए उत्तरदायी थे। रैयतवाड़ी किसान सीधे सरकार कर वसूलती थी, किसानों से सीधे कर वसूलती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ओके दोस्तों, यह मद्रास और बॉम्बे में लागू हुआ था। महलवाड़ी प्रणाली लिखते हैं। महलवाड़ी प्रणाली में गांव के मुखिया महलों के माध्यम से कर वसूला गया था। यह उत्तर भारत में लागू हुई थी। उत्तर भारत में जैसे बिहार, झारखंड, यूपी में लागू हुआ था। इसमें कर महलवाड़ी मतलब महल में ले जाकर देना पड़ता था। किसानों पर कर का भारी बोझ पड़ा। इससे भूमि की नीलामी और किसानों की देखभाली बढ़ी। कृषक आंदोलन का और विद्रोह होने लगे। ये सबसे प्रमुख किसान विद्रोह और संघर्ष। नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 में। किसानों को जबरन नील की खेती करनी पड़ी थी। इसकी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ था। संथाल विद्रोह, संथाल जमींदारों और महाजनों के खिलाफ संघर्ष हुआ था 1855-56 में। संथाल विद्रोह हुआ था। आदिवासी समाज के अधिकारों की मांग थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ये नील की खेती के लिए हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ 1917 में, जिसको चंपारण सत्याग्रह बोला जाता है। किसानों को नील की खेती से मुक्त कराने के लिए ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। नगरों का विकास और व्यापारिक अर्थव्यवस्था। प्राचीन नगर सॉरी दोस्तों, मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रमुख नगर बना। व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र का विकसित हुए। मध्यकालीन नगर दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे नगर फले फूले। व्यापार कला और शिल्प कला को बढ़ावा मिला जब मध्यकालीन नगर फला फूला तो। और मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रमुख नगर बना, जो कि व्यापार और प्रशासनिक केंद्र के विकसित हुए। मध्यकालीन में दिल्ली, आगरा हुआ था। लाहौर जो व्यापार कला और शिल्प कला को बढ़ावा मिला। औपनिवेशिक नगर जो अंग्रेजों द्वारा शासन किया गया था, जिस पर कोलकाता पर, मुंबई पर, मद्रास पर, ये सब प्रमुख थे दोस्तों। प्रमुख केंद्र थे औपनिवेशिक नगर में। मुंबई, कोलकाता, मद्रास। पारंपरिक भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा था।
इसका माइंड मैप समझ लेते हैं दोस्तों। कृषि व्यवस्था में प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, ब्रिटिश काल के बारे में समझे हम लोग, व्यापार और उद्योग के बारे में, औपनिवेशिक काल के बारे में, फिर शहरीकरण की प्रक्रिया के बारे में समझे। चलिए इसका MCQ देख लेते हैं दोस्तों। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब लागू हुई थी? 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। कब हुआ था? 1793 में। अकबर की राजस्व प्रणाली क्या कहलाती है? अकबर की राजस्व प्रणाली दसाला प्रणाली कहलाती है। ओके दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलाना चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य था। भारत में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा था। कब पड़ा था? भारत में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पारंपरिक उद्योगों को नष्ट हुए तब पड़ा। भारत की कृषि प्रणाली समय के साथ विकसित हुई, लेकिन किसानों की स्थिति हमेशा चुनौतीपूर्ण रही। विभिन्न कर प्रणाली और सरकारी नीतियों के कारण कई विद्रोह हुए। नगरों का विकास व्यापार और प्रशासनिक कारणों से हुआ। स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों के बाद कृषि और नगरों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।